आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ दबा दें। दोस्तों, कैसे हो आप? पूरी कहानी गौर सुनिए। मेरा नाम रूबी है, गांव से आई। शहर में नौकरी ने मुझे रोक रखा। 2 साल से यहीं अकेली रहती। कद मेरा 5 फीट 6 इंच, जिस्म मुतवाज़िन, ना ज़्यादा दबला ना मोटा। सादा लिबास पहनती हूँ मगर मुनासिब। बाल लंबे काले अक्सर खले रखती। हंसते वक्त गालों पर डिंपल पड़ते। ये सब तारुफ इब्तिदा के लिए काफ़ी। बाकी कहानी खुद सब बताएगी। जिस मकान में रहती हूँ पुराना 2 मंजिला घर है मगर साफ। ऊपर की मंजिल पर मैं अकेली। नीचे मकान मालिक रहते हैं। उनका नाम शिवचरण अंकल है। उम्र 55 के करीब होगी। गांव के रहने वाले सादा इंसान। बीवी कई साल पहले वफात पा चुकी। बेटा बहू दूसरे शहर में रहते। कभी कभार मिलने आते रहते। अंकल अकेले मगर पुरसुकून रहते। बातें करें तो दिल खुश हो जाए। पहली बार कमरा देखने आई। अंकल ने खुद दरवाज़ा खोला। मैं सफ़र से बहुत थकी हुई। इन्होंने ऊपर ले जाकर दिखाया। कहा, बेटी कमरा छोटा मगर साफ। किराया भी ज़्यादा नहीं लूँगा। बस रात देर से मत आया करना और किसी को ऊपर मत लाना। मैं हंसकर बोली, फिक्र ना करें, मैं नौकरी पेशा सादा लड़की। इन्होंने मुस्कुरा कर सर हिलाया। इब्तिदाई दिन बिल्कुल मामूल के थे। सुबह दफ्तर जाना, शाम को वापसी। कभी कभार अंकल आवाज़ देते, बेटी खाना खाया या नहीं। मैं ऊपर से जवाब दे देती। वक्त के साथ बातें बढ़ गईं। एक शाम छत पर कपड़े सिखाती। सर्दी का मौसम, हल्की हवा। मैंने शाल ओढ़ रखी। अंकल भी छत पर आ गए। कहने लगे, अकेली देर मत रहो। मैंने हंसकर बात टाली। कहा, गाँव में आदत है। वो भी मुस्कुरा दिए खामोश। फिर कुर्सी डालकर बैठ गए। इन्होंने जवानी के किस्से सुनाए। ट्रक ड्राइविंग सफ़र, तन्हाई के लम्हे। उनकी आवाज़ में अजीब नरमी। कभी मेरी तरफ देख लेते, जैसे कुछ कहना चाहते हूँ। मैंने पूछा, अकेले क्यों रहते? इन्होंने उदास होकर जवाब दिया, बेटा बहू अपनी दुनिया में खुश। अब तुम आ गई हो तो घर अपना सा लगने लगा है। ये बात दिल को छू गई, मगर खुद को समझाया मैंने, ये सिर्फ तन्हाई का असर है। रात देर तक नींद ना आई। सोचती रही अंकल की बातें। रफ्ता रफ्ता हमारी गुफ्तगू बढ़ी। शाम को मैं रुकने लगी। अंकल चाय बना कर देते। उनकी चाय में खास खुशबू। मैंने एक दिन तारीफ की। इन्होंने कहा, दिल से बनती, जैसे रिश्ते दिल से निभाए जाएं। ये सुनकर दिल हिल सा गया। एक दिन दफ्तर से रुई हुई, बहुत थकन और दिल बोझल। अंकल ने आवाज़ से पहचाना। चाय लेकर ऊपर आ गए। पहली बार मेरे कमरे में। कहा, बेटी दिल हल्का करो। मैंने सारी बात सुना दी। वो खामोशी से सुनते रहे। कहने लगे, अकेला नहीं रहना, किसी अपने का होना ज़रूरी। उनकी नज़रें मेरे चेहरे पर। मैं घबरा कर खामोश हो गई। वो उठे और जाने लगे। कहा, कभी दिल उदास हो नीचे आ जाया करना। इस दिन के बाद में मुहतात, कुछ फासले रखने की कोशिश, मगर अंकल वही मेहरबान। कभी सब्जी कभी फल लाते। कहते, अकेली हो ख्याल रखो। एक दिन गैस ख़त्म हो गई। मैं नीचे मदद लेने गई। अंकल फ़ौरन ऊपर आ गए। इन्होंने सिलेंडर बदल दिया। कहने लगे, मेरे साथ खाना खा लो। मैंने हिचकिचाते हुए मान लिया। सादा सा खाना, मोहब्बत भरा। वो खुशी से मुझे देखते। कहते, तुम बिल्कुल घर जैसी। मेरे दिल में अजीब कैफियत। रिश्ता समझ से बाहर होने लगा। यहीं पार्ट 1 मुकम्मल होता है। वक्त गुजरता गया और कुर्बत मज़ीद गहरी हुई। हम दोनों खामोशी से एक दूसरे समझे गए। शामी अब ज़्यादातर साथ गुजारी जाती। कभी छत पर कभी नीचे बैठते। बातें ज़िंदगी, ख्वाब और यादों तक पहुँची। अंकल अपनी हर बात मुझसे कहते। मैं भी दिल के राज सुनाती। एक दिन मैंने शादी का बताया। गांव में रिश्ता तय हो चुका था। लड़का सख्त मिजाज, मुझे मंजूर नहीं। मैं शहर आ गई सब छोड़कर। अंकल ने सुनकर गहरा दिख। कहने लगे, बेटी तुमने दुरुस्त किया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये अल्फाज सहारा बन गए। एक दिन मैं रो पड़ी। अंकल के कंधे पर सर रखा। इन्होंने सर पर हाथ रखा। वो लम्हा खामोश मगर पुरअसर था। कुछ दिन बाद बेटा बहू आए। इन्होंने मुझे हैरत से देखा। अंकल ने फ़ख्र से तारुफ कराया। कहा, ये रूबी बेटी है। वो चंद दिन ठहरे घर में। मैंने फासिला मुनासिब रखा। बहू ने जाते वक्त कहा, पापा आपसे बहुत खुश। ये सुनकर दिल मुतमईन हुआ। उनके जाने के बाद अंकल उदास। मैंने हौसला देने की कोशिश। वो बोले, अब जिंदगी तुम हो। मैं खामोश रही मगर समझ गई। एक दिन अंकल की तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर ने दिल कमज़ोर बताया। मैं बहुत घबरा गई थी। अंकल ने कहा, बस पास रहो। मैं दवा वक्त पर देती।
खाना बनाकर साथ बिठाती। वो मुस्कुरा कर मुझे देखते, कहते तुम नेमत हो। आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर हुए, मगर रिश्ता और गहरा हवा। लोग कुछ भी समझी हमें, हम जानते थे नीयत साफ। फिर वो दिन भी आ पहुंचा। अंकल को शदीद दौरा पड़ा, अस्पताल में वक्त कम बताया। मैं उनका हाथ पकड़े बैठी, आंखों से आंसू रुके नहीं। अंकल ने आहिस्ता बात शुरू, कहने लगे एक सच सुनो। मेरा दिल जोर से धड़का। इन्होंने कहा तुम मेरी बेटी, तुम्हारी मेरी मोहब्बत थी। गुर्बत ने हमें जुदा कर दिया। तुम पैदा हुई राज छुपा रहा, तुम्हें पहली नज़र पे पहचाना। डरता था सच बता ना सकूं, ये मोहब्बत बाप की थी। मैं साकत रह गई बिल्कुल, सारी बातें मानी पा गईं। अंकल ने मुस्कुरा कर आंखें बंद, आखिरी सांस लेकर चले गए। घर खामोशी में डूब गया, मैं इस सच के साथ अकेली। उनकी वसीयत में घर मिला, मगर दिल में सवाल बाकी। रिश्ता किया था ये कौन समझे, बस इतना जानती हूँ पाक था। आज भी छत पर बैठती हूँ, उनकी बातें याद आती हैं। वो मुस्कुराते हुए नजर आते। कहानी यही ख़त्म नहीं होती, यादें हमेशा साथ रहती हैं। दोस्तों आपको कैसी लगी, तबसरा ज़रूर कीजिएगा। नई कहानी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ दोस्तों।